आस्था के महापर्व छठ का आज चौथा दिन है। तो उगते सूर्य को अर्घ्य व्रती महिलाओं की तरफ से दिया गया अर्घ्य के साथ संपन्न हुआ महापर्व छठ। तो 4 दिनों तक ये महापर्व चलता है, जिसका समापन हो गया है। खोला गया 36 घंटे का कठोर व्रत। तो गंगा समेत तमाम नदियों पर जन सैलाब उमड़ रहा है। आस्था के महापर्व छठ के चौथे दिन उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया गया है और इसी के साथ 4 दिनों तक चले छठ पर्व का समापन हो गया है। गुरुवार को सुबह से ही घाटों पर श्रद्धालु के पहुंचने का सिलसिला जारी। छठ पूजा के आखिरी दिन को उषा अर्घ्य का दिन भी कहा जाता है, जिसे पारण भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद छठ व्रत का पारण किया जाता है। तो आस्था के महापर्व छठ का आज चौथा दिन, चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य यहाँ पर दिया गया है। श्रद्धालु में भारी उत्साह। तो 4 दिवसीय ये महापर्व प्रकृति से जुड़ा हुआ है, प्रकृति की आराधना से जुड़ा हुआ है। और ऐसे में आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं कि किस तरह से श्रद्धा भाव के साथ उगते सूर्य को अर्घ्य देते हुए व्रती महिलाएं, प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद इन दिनों नजर आया है कि ताकि जो श्रद्धालु हैं, जो इस महापर्व को मनाते हैं, उन्हें किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो गंगा घाटों, यमुना घाटों पर इस तरह की तैयारी भी की गई है। तो छठ पर्व के आखिरी दिन सुबह ही पटना, दिल्ली, गाजियाबाद में लोग नदी के घाटों पर पहुंचना शुरू हो गए। कई जगहों पर व्रती और उनके परिवार के लोग नदी के किनारे बैठकर उगते सूरज का इंतजार भी करते दिखे। तो सूर्य उगते ही अर्घ्य अर्पित किया गया और उसके बाद व्रतियों ने एक दूसरे को प्रसाद देकर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद दिया, क्योंकि आशीर्वाद का भी एक अपना ही महत्व होता है। तो प्रकृति की आराधना से जुड़ा ये महापर्व है, जो दिवाली के बाद मनाया जाता है। 4 दिनों तक ये व्रत चलता है। 36 घंटे का कठोर व्रत यहाँ पर रखा जाता है। तो पूरे श्रद्धा भाव के साथ इस महापर्व का समापन तस्वीर आप देख रहे हैं। उगते सूर्य को अर्घ्य देने का अपना विशेष महत्व है, जिसके बाद बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। तो उगते सूर्य को अर्घ्य दिया गया है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आई हैं। जो श्रद्धालु हैं वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो वहीं जिस तरह से प्रशासन की तरफ से मुस्तैदी बरती गई है और ऐसे में श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, उसको लेकर भी व्यवस्था यहाँ पर। तो गंगा समेत तमाम नदियों पर जन सैलाब उमड़ रहा है। तो ऐसे में कोई स्थिति अपनी घटना ना घटे, इसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से चाक चौबंद है। तो आस्था के महापर्व छठ का चौथा दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। तस्वीर आप देख रहे हैं। महापर्व छठ अर्घ्य के साथ संपन्न हुआ। तो खोला गया है 36 घंटे का कठोर व्रत। गंगा समेत तमाम नदियों पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है। आस्था के महापर्व छठ के चौथे दिन उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया गया और उसी के साथ 4 दिन तक चलने वाले इस महापर्व का समापन हो गया है। रांची से हमारे संवाददाता सूरज कुमार जुड़ गए हैं। सूरज, 4 दिनों तक चलने वाला महापर्व आज का समापन, और अगर हम बात करें रांची में, तो किस तरह का उत्साह चौथे दिन इस महापर्व को लेकर? सीमा, ये बिल्कुल रांची के नहीं बल्कि प्रदेश के 24 जिले हैं। 24 जिलों में खासा उत्साह देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें इस बार प्रशासन की जो दावे थे वो साफ यहाँ पे नजर आए। प्रशासन ने, अगर मैं रांची की बात करूं, तो रांची में कुल 155 घाटे बनाए गए थे और 1000 से भी ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी। एनडीआरएफ की भी टीम तैनात किए गए थे। लेकिन शांतिपूर्ण ये छठ आज समाप्त हो गया। ये पूरे प्रदेश में धूमधाम से लोग मनाते दिखे। इस वक्त हमें रांची राजधानी में कुछ लोग तुम्हारे साथ मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि आप उनसे भी बात कीजिए और किस तरह से ये जो 4 दिनों चलने वाला महापर्व है, किस तरह से रहा है, हम जानना चाहेंगे। दर्शकों को आप बताएं, वहां का नजारा भी दिखाएं। असीमा, देखिए, कुछ ऐसी महिलाएं जिनसे बात करेंगे और कई ऐसी फैमिली है जो बाहर से भी आके इस छठ को, इस त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप बताइए, आप छठ का पूजा आप रखे हुए थे, फास्टिंग में थे, इस छठ का क्या महत्व है? छठ का महत्व है कि ये सूर्य भगवान को हम लोग साक्षात दर्शन करते हैं और सभी देवताओं को देखते नहीं है, लेकिन सूर्य भगवान को देखकर ही अर्घ्य देते हैं। और ये बहुत कष्ट का त्योहार है, फिर भी सभी लोग बहुत ध्यान से मनाते हैं, बहुत श्रद्धा के साथ मनाते हैं। और हम आज समापन हो गया, उगते हुए सूर्य को आप लोगों ने अर्घ्य दिया। हाँ, आज उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिए, तो इसीलिए साक्षात खुद को देख कर अर्घ्य दिए, और नहीं तो कोई भगवान कहीं दिखते नहीं। बिल्कुल, और भी कुछ सदस्य हम उनसे बात करेंगे।
आप बताइए किस तरह से आप लोग इस त्योहार को मना रहे हैं? बताइए कहाँ से आप आई हैं? हम गिरिडीह से आए हैं। हाँ, किस तरह से सेलिब्रेट कर रही है? आज समाप्त हो गया ये त्योहार। 4 दिन का ये त्योहार आज पूरे धूमधाम के साथ मनाने के बाद आज ये समाप्त हो गया है। और भी कुछ लोग हैं, आप बताइए आप कहाँ से आई हैं? हमारी बात करें जी, किस तरह से आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं? हम लोग बहुत एक साथ एकांत होकर मनाए और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। बेसिकली ये सूर्य देवता और उनकी दोस्त भक्ति के लिए बनाया माना उषा देवी के लिए किया जाता है, जिनको हम लोग छठी मैया भी बोलते हैं। इन्हीं को हम लोग आज इसी को समझ को हम लोग कुछ और भी है जो बाहर से आए हुए हैं, झारखंड से बाहर के भी ऐसे कई सदस्य हैं जो इस त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए हैं। आप बताइए आप कहाँ से आई हो? जी मैं चेन्नई से आई हूँ। चेन्नई से आप आई हो, तो क्या चेन्नई में इस तरह का त्योहार मनाया जाता है? इस तरह से क्राउड भीड़ भाड़ इस तरह से पूजा है वहाँ पे नहीं, मनाने को? वहाँ तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके इस तरह ये त्योहार को सेलिब्रेट करिए तो? मैं बचपन से ये सेलिब्रेट करती आ रही हूँ, तो बहुत सालों के बाद मुझे मौका मिला है कि बाबू मैं से शामिल तार कितना उत्साह रहता है इस त्योहार को? अगर जैसा देख- कहते हैं कि साल में एक बार आता है ये बाबू से त्योहार। हाथ बहुत उत्साह रहता है। सारे भाई बहन मिलते हैं, मामा मौसी चाचा चाची सारे लोग मिलते हैं, तो बहुत मजा आता है। आप बताइए किस तरह से ये त्योहार परंपरागत हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार मनाया जा रहा है और काफी अच्छा लगा। यहाँ सारे लोग जो है मैक्सिमम जो अर्घ दिया उन्होंने वो विश्वास करके ही लोग आए हैं और पूरा हुआ है, तो बहुत अच्छा लगा। सीमा देखिए पूरे झारखंड में इस तरह का माहौल है और उगते हुए सूर्य को लोगों ने अर्घ दिया और अर्घ देने के बाद जो ये 4 दिनों का त्योहार वो समाप्त हो गया। कुछ और लोग भी यहाँ बात करते हैं। आप आइए साथ में बताइए कहाँ से आते हैं और किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे? मैं आई हूँ और बहुत अच्छा लगता है के साथ पूरे फैमिली के साथ फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती हूँ। बेसिकली हम लोग इसमें ये देखते हैं कि हम लोग एक तरफ सूरज को अर्घ देते हैं तो वही अगले दिन अर्घ देते हैं। इससे हमें ये सीख भी मिलती है कि अगर अस्त होता है तो अगले दिन उसका उदय भी होता है। ये एक बहुत बड़ी सीख होती है हमें फेस्टिवल से और बहुत अच्छा लगता है अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करके। बिल्कुल आशिमा, आपने देखा ये रांची के लोग थे और इस तरह से पूरे झारखंड की अगर बात करें तो जमशेदपुर हो, दुमका हो, गिरिडीह हो या फिर अन्य जिलों हो, इस तरह का माहौल यहाँ पे नजर आ रहा है। लोग आस्था के ये त्योहार है, आज वो समाप्त हो गया, लेकिन लोगों को काफी ये इंतजार होता है ये त्योहार को मनाने के लिए। लोग काफी उत्साहित होते हैं और दूर दूर से बिल्कुल, लोग यहाँ पे आते हैं। में से एक होता है, लेकिन जो उत्साह है, जो भावना है इस पर्व से जुड़ी हुई लोगों की, वो साफ कहीं ना कहीं, चाहे वो गंगा घाटों पर हो, यमुना घाटों पर हो, वहां पर साफ नजर आता है कि उस पर्व से जुड़े हुए लोग किस तरह से दिल से जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए सूरज, जानकारी देने के लिए। तो काफी उत्साह जो है इस वक्त लोगों में देखने को मिल रहा है, लेकिन इसी के साथ ही 4 दिनों का चलने वाला पर्व आज संपन्न हो गया है।